हेलो गाइस, वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों को अच्छी संगत में बैठना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अच्छे जैसे माहौल में हम लोग बैठते हैं वैसे ही हम लोग बन जाते हैं। अगर हम लोग चोरों में बैठेंगे तो धीरे धीरे चोरी करना सीख जाएंगे और हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। और अगर जुआरियों में बैठेंगे तो जुआ खेलना सीख जाएंगे। तो हम लोगों का जैसी संगत में बैठते हैं धीरे धीरे बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं, और इसलिए अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। और जो परमात्मा हमको दे उसी में हम लोगों को परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए। और हम लोगों को अच्छे से रहना चाहिए। और हम आपको एक अच्छी बात बता रहे हैं। मतलब एक कहानी मैंने सुनी थी, वो लेकिन है सच, कि एक शेर था। तो क्या था कि बहुत पैसे वाला था। तो वो धीरे धीरे मतलब उसने सारा अपना कारोबार अपने लड़के को सौंप दिया। और वो थोड़े दिन वो लड़का काम करता रहा, और फिर उसका पिता जो शेर था वो मर गया। तो लड़का फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों दुबला होता चला जा रहा था। उसे टेंशन रहने लगी। उसने मुनीम को बैठा के बुला के पूछा कि भाई हिसाब जोड़ के मेरे को बताओ कि कितना है, पिताजी क्या क्या छोड़ के गए हैं। तो उस मुनीम ने धीरे से उसे जब सारा जोड़कर जब हिसाब बताया तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे पापा 6 पीढ़ी तक का पैसा छोड़ गए हैं कि तुम लोग आराम से खाते पीते रहो और कोई कमी नहीं आएगी। फिर भी वो लड़का दिन पे दिन लड़ता चला गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई तो बात है, इस लड़के को क्या हुआ है। तो फिर उसकी माँ ने पूछा तो वो बोला कि उन्होंने कहा बेटा तुम्हें क्या चिंता है जब इतना है। तो बोला कि मम्मी मेरे को ये लग रहा है कि मेरा 6 पीढ़ी तक को तो है रुपए, और 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब सोचिए, जब इतना है तब भी उसे ये चिंता हो गई। तो फिर एक बहुत विद्वान था, उसने कहा कि भाई इससे ये कहो कि भाई जो दान पुण्य करे और अच्छा सबको खाना खिलाए, और जो पैसे मांगे उसे थोड़ा पैसा दे, या जो भी आटा दान करे, अन्न दान करे। तो वो फिर अन्नदान करने लगा, किसी भूखे प्यासे को खिलाने लगा। एक दिन क्या देखते हैं, उसे एक आदमी मिला तो बिल्कुल फटे कपड़े पहना था। और उसने कहा कि भाई उसे बुला के लाया कि भाई तुम्हें क्या लेना है, आटा ले लो, खाना ले लो, तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए। तो मुझे बोला कि भाई हमारा आज का तो खाना है। तो उसने कहा फिर भाई कल के लिए ले लो। तो उसने कहा भाई कल के लिए भी है, नहीं आज का तो है, कल के लिए फिर भाई आज हम नहीं लेंगे, कल का परमात्मा अपने खुद देंगे मेरे को। तो उसने सोचा कि भाई ये तो आज की चिंता सिर्फ कर रहा है, कल का ऐसे नहीं सोच रहा कि भाई कल क्या खाएंगे, और मैं 6 पीढ़ी की जगह 7वीं पीढ़ी की सोच रहा हूँ। तब उससे थोड़ा ज्ञान हुआ। फिर उसने सोचा कि भाई मैं भी क्यों चिंता कर रहा हूँ, परमात्मा तो मेरे भी हैं। तो फिर उस दिन से फिर वो सही होने लगा। तो इसलिए जो है जो परमात्मा दे उसमें खुश रहो। क्यों आदमी की क्या है कि आशा तृष्णा इतनी होती है, एक घर है तो 4 घर हो जाएं, 4 है तो 6 हो जाएं। आशा तृष्णा कभी कम नहीं होती है, शरीर की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसे ही सोचते रहते हैं अब इतना हो जाए, अब उतना हो जाए, अब उतना हो जाए, तब तक समय आ जाता है। इसलिए बस यही बात है, फिर वो सही हो गया। आप लोगों को कैसी लगी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।